हेलो, दिस इज़ अथर्व पुरोहित, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है कि डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए एक नीट एस्पायरेंट का जो कि नीट 26 के लिए ड्रॉप ले रहा है। मैं इसको बताऊंगा मेरे एग्जाम्पल दे करके कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो आप उससे बढ़िया से रिलेट कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नीट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मतलब बहुत ही डेयर और कैपेबिलिटी वाले लोग हैं। उनके लिए मतलब मानना पड़ेगा, सैल्यूट देना चाहिए, क्योंकि आप एक बढ़िया नीट 25 का पेपर दे करके आए हो जो बहुत टफ था पेपर, और उसके बाद ये सोच लेना कि हम ड्रॉप लेंगे। ये मतलब होता है कम बैक। इसको बोलते हैं कम बैक, फाइटर एटीट्यूड बोलते हैं। तो इसके लिए जितने भी नीट 26 के देखने वाले लोग हैं उनको एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि आप लोग सच में ड्रॉप लेने की कैपेबिलिटी रख रहे हो। ठीक है, अब बैक टू टॉपिक आते हैं कि नीट 26 का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं बताऊँ तो देखो, सबसे पहले तो सुबह से चालू करते हैं 4:30 बजे से। 4:30 से 6:30 बजे तक ये होता है बायोलॉजी का सेशन। बायोलॉजी पढ़ने के लिए बेस्ट चीज़ होती है ये सुबह का टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही पढ़ा की थी सुबह 4:30 से 6:30 या 7 बजे तक, एटलीस्ट 2-2.5 घंटा मान के चलो। यहाँ पे जो एक एक चैप्टर उठाता था मैं रोज़ के, ठीक है, रोज़ का एक एक चैप्टर उठा लो, एनसीईआरटी लेकर के बैठो, नोट्स लेकर के बैठो, और बढ़िया से उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज़ करते जाओ, ज़ोर ज़ोर से बोलते जाओ। वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और फिर आपको उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू बुक उठानी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 2 काम करना है आपको। ठीक है, तो हार्डली ये 7:30 तक हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है, और ये क्या होता है, 1 दिन 2 दिन तो हो जाता है, इसको कंटिन्यूटी में रखना, ये है मेन चीज़। क्योंकि आपको लगेगा आज तो मैंने पूरा बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया, अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, कल कल भी पढ़ना है आपको, परसों भी पढ़ना है। ये एक आपकी बॉडी को उसमें लेके आना है, उस कंसिस्टेंसी में, उस बोलते हैं ना, समतल में लेकर के आना है कि आपको ये चीज़ नॉर्मल लगे कि रोज़ मुझे ये बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ करना है, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सुबह 4:30 से 7 बजे वाला जो मेरा टाइम था ये इस तरह का रहता था। अब अगली बात करते हैं, अगला शेड्यूल कब था। तो मेरा था 10 बजे से क्लास लगती थी मेरी, है ना। मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन कर रखा था, तो फिज़िक्स की क्लास लगती थी सबसे पहले। तो मैं क्या करता था, फिज़िक्स की क्लास के आधे घंटे पहले से रिवीजन करना चालू कर देता था। ठीक है, तो मैं रिवाइज़ करता था जो पहली क्लास में पढ़ाया है, और फिर क्लास को अटेंड करता था। ठीक है, क्लास अटेंड करने के बाद क्लास 45 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट ऐसी होती थी। उसके बाद क्वेश्चन मिलते थे उसके, तो वहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और फिर दूसरी क्लास दैट इज़ केमिस्ट्री की क्लास, उसके लिए रेडी हो जाता था। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करता था, और ये जो लेक्चर थे ये लाइव नहीं थे, ये केवल बैच पर अपलोड किए जाते थे, और वहाँ से डायरेक्टली आपको देखने रहते थे। ठीक है, तो मैं वही टाइम था मेरा कि बढ़िया से रोज़ होता था मेरा। ये सुबह बायोलॉजी पढ़ ली, फिर अपना फिजिक्स का लेक्चर रहता था, फिजिक्स का बढ़िया लेक्चर देखा, केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, और फिर दिन में बैठ करके अपन डीपीपी सॉल्व करते थे, क्योंकि टीचर बोलते थे कि भाई तुम लेक्चर देखने के बाद डीपीपी सॉल्व करो। अपन उनका कहना टू द पॉइंट मानते थे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट वीक था इसलिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट दिखा भी, स्कोर जो था मेरा उसमें काफ़ी झलका ये चीज़, क्योंकि वो डीपीपी केवल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे लेवल के डीपीपीस थे। डेली प्रैक्टिस पेपर उसको सॉल्व करने से मतलब लगता था कि कमांड हो रहा है, टॉपिक पे कमांड हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता था, फिज़िक्स का उठाया, केमिस्ट्री का उठाया। ठीक है, और बायोलॉजी तो सुबह पढ़ी ली थी अपन ने। पर हाँ, कुछ टॉपिक्स जो बायो में समझ में नहीं आते थे, जैसे एनिमल टिश्यू हो गया, है ना, कुछ मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हो गया, वो चीज़ ज़रूर मैं लेक्चर से कवर कर लेता था। तो ऐसा रहता था। ठीक है, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक अपना वही क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन चलता था, जिसमें या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते थे अपन, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते थे, या तो कोई सी बुक उठा लेता था मैं। ठीक है, मेरे पास वैसे भी काफ़ी बुक्स थी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता था। सीधी सी बात है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे पता था कि थ्योरी तो अपन कितना पढ़ सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी।
और फिर 7:30 शुरुआत में तो मेरा ये टाइम था 7:30 तक हो जाता था, फिर 8:30 तक थोड़ा बहुत और देख करके 9:30 10:30 तक मैं सो जाता था। ये इनिशियल का टाइम टेबल था मेरा जब मैंने बैच चालू की थी, ठीक है, जनवरी का टाइम पे ऐसा चलता था। तो टेस्ट जब आता था, क्योंकि मेरा क्लास मोटो नहीं था, मेन था मेरा टेस्ट में अच्छा करना, इसीलिए मैंने बैच ज्वाइन की थी ताकि मैं टेस्ट में अच्छा कर सकूँ, ठीक है। तो टेस्ट मैंने देता था और मेरा मतलब मोटो यही था, संडे को टेस्ट आने वाला है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करें। टाइम टेबल पहले से ही मिल जाता था, सबसे अच्छी बात तो ये थी। तो बस उस टाइम टेबल को फॉलो करके और लग जाते थे अपन। और मतलब ऐसा नहीं था कि वो टेस्ट भी लो लेवल का था, मतलब जो मैं पढ़ता था उससे रिलेटेड ही आता था। तो एक तरह का मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि चलो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार लगता है ना अपन आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द उसके टेस्ट दे देते हैं, फिर अपने नंबर कम आते हैं, ये चीज़ बहुत दुख होती है सच में। जब अपन पढ़ के और पढ़ते हैं और फिर नंबर नहीं आते, फिर बहुत दुख होता है। तो ये चीज़ होती थी और स्कोर भी अच्छा खासा आता था, 600 के ऊपर स्कोर आता था, ठीक है। मुझे याद है सबसे पहली बार जब मेरा 600 के ऊपर स्कोर आया था, वो बहुत अच्छा टाइम था। मतलब उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। तो ये इस तरह की फीलिंग थी और ये मैं पढ़ाई भी इसी फीलिंग के लिए करता था कि मतलब मुझे ये जो स्कोर है इससे भी बेहतर करना है, ऐसा मेरा मानना था। तो कम से कम 1-2 महीने तो मैं इसी रूटीन को फॉलो करता रहा था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नीट का जो आगे आने वाली एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल आता है 3-4-5 महीने पहले। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आपके पास खुद को चार्ज करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए ये छोटे मोटे मॉक टेस्ट होते हैं। ये मॉक टेस्ट को देख करके आप उनका रिज़ल्ट में बेहतर करके आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर, आप खुशी पा सकते हो, ठीक है। जो नीट 25 ने आपसे कहीं ना कहीं ले ली थी, ठीक है, ऐसा होता है। पुराना जो नीट स्कोर रहता है वो थोड़ा सा रहता है ऐसा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, ठीक है। बायोलॉजी में मैं बुक शायद से फिंगर टिप्स यूज़ करता था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे ही रहता था, रोज़ सुबह 4 बजे उठो, बायोलॉजी पढ़ो, फिर 7 बजे तक अपनी बायोलॉजी हो जाती थी। 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया, चाय नाश्ता वगैरह कर लिया, फिर फिज़िक्स पे आ जाओ। फिज़िक्स के लेक्चर देखना चालू किए अपन ने, ठीक है। फिज़िक्स का लेक्चर देखा, उस केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, उनके डीपीपी सॉल्व किए, ठीक है। डाउट निकलते थे, हाँ ये चीज़ रह गई, वो प्रॉपर में डाउट सेक्शन में डाउट ज़रूर पूछता था, क्योंकि डीपीपी है तो थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि डाउट इज़ द मेन चीज़। डाउट आप पूछ रहे हो, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपका लेवल अप हो रहा है, आपका स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। तो डाउट पूछ करके, वो डाउट भी ऐसा था कि एक दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाता था, तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा टाइम टेबल था मेरा कि नीट 25 के लोग, नीट 26 देने वाले लोग इससे कैसे मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली 1-2 महीने तो आपको यही ऐसा ही कुछ फॉलो करना रहता है। और जो भी आपका नीट का जो कोचिंग मटेरियल है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान से देखो, क्योंकि अभी थोड़ा लेवल अप हो गया है फिज़िक्स में, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड सवाल हैं वैसे उसे थोड़ा सा लेवल अप करके आपसे पूछ रहे हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसा ही था, यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं अब अगले टॉपिक पे, कुछ बात करेंगे बढ़िया वाली, इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।